दोस्तों, मेरा नाम सोहन है। राजगढ़ आए हुए मुझे 3 महीने हो चुके थे। पहली जॉब थी, अनजानी जगह और लोग अनजाने। धीरे धीरे मैं अब उस माहौल में रच बसने को तैयार था। हॉस्पिटल में जॉब था तो बहुतेरे लोग आते थे। उन्हीं में से एक थी सीमा। कुछ दिनों से देख रहा था कि वह अजीब सा बिहेवियर कर रही थी और जानबूझकर बहाने से बातें करने की कोशिश में लगी थी। आखिर एक दिन मुझसे काउंसिल करवाने आ गई। मैंने उसकी काउंसलिंग की और जो उसकी उलझन थी सुलझा दी। वो 19 साल की होने को थी और 12वीं में पढ़ रही थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे क्वार्टर के पास ही उसका स्कूल है। एक दिन जब मैं अपने क्वार्टर लौट रहा था, उससे रास्ते में मुलाकात हो गई। उसने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा यहीं पर किराए का क्वार्टर लिया है। उसने कहा तो न्योता नहीं देंगे खातिरदारी करवाने का? मैंने कहा चलो। वो आ गई। मैंने उसे नाश्ता करवाया और यूं ही फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। एक हफ्ते बाद वो मेरे क्वार्टर में आई। मैंने कहा क्यों, छुट्टी हो गई? उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा आपका तो लंच टाइम होगा ना? मैंने कहा अभी तो फुर्सत है, अब शाम को 5 से 6 की ड्यूटी बची है, मतलब पूरे 4 घंटे हैं। लंच करके रेस्ट करूंगा फिर जाऊंगा। उसने इसे मौका समझ लिया और बोली अब तो हम खास दोस्त बन गए हैं। एक चीज मांगूंगी तो मना तो नहीं करोगे? मैंने कहा मेरे बस का हुआ तो जरूर करूंगा। उसने सब अपने मोबाइल पर कुछ टाइप किया और मुझे दिखाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने साफ लफ्जों में वो लिख दिया। मैंने उसे समझाया ऐसा करना ठीक नहीं। उसका ईगो जरा हद सा हो गया, लेकिन उसने कहा यह मेरी इंसल्ट है। मैंने समझाया कि यह सब ठीक नहीं, पर वो नहीं मानी। काफी देर तक हम में बहस हुई और खामोशी छा गई। 1.10 मिनट की खामोशी के बाद मैंने उसकी बात मान ली। उस दिन तो कुछ खास वही हुआ और वह वहीं से चली गई। किंतु यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू था, जो कि लगातार 3 सालों तक चला। कुछ दिनों बाद छुट्टी के दिन अधमकी। मैं गाड़ी साफ कर रहा था। मैंने कहा चाय बना दो। वो चाय बनाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी धुल चुकी थी, चाय तैयार थी। मैं अदंग गया। उस दिन पहली बार मैंने उसके मन मुताबिक की थी। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन मैं सब्जी बना रहा था और टमाटर काट ही रहा था कि चाकू फिसला और मेरी उंगली ही कट गई। दोपहर में सीमा आई। उसने सब्जी बनाई, फिर हमने लंच किया। उसके बाद उसने कहा मुझे कुछ चाहिए। मैंने कहा उंगली ठीक हो जाने दो पहले, किंतु वह बड़ी बेरहम थी। उसने अपने मन की कर ली और चली गई। ये सिलसिला यही नहीं थमा। अगले महीने उसने फिर कहा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। फिर उसे मैंने घर से निकाल दिया, किंतु वह कहाँ मानने वाली थी। रात के 4 बजे अनजाने नंबर से कॉल आया। मैंने नहीं उठाया। फिर रिंग बजी तो मैंने रिसीव किया। वो आवाज बदल कर बोल रही थी तो मैंने उसे नहीं पहचाना। मैंने बोला हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई हेलो। मैंने कहा कौन है भाई? दूसरी तरफ से आवाज आई दरवाजा तो खोलो। मैंने गेट खोला, सामने सीमा थी। हे भगवान, सुबह के 4 बजे ये लड़की यहाँ। मैंने अंदर बुलाया, गेट बंद किया। सीमा बोली क्यों, कैसा लगा सरप्राइज? मैंने कहा तुम पागल तो नहीं हो, इतनी रात में क्या कर रही हो? सीमा बोली आपसे मिलने। उस दिन बहुत गुस्सा आ रहा था, किंतु उसने मुझे मना लिया और मैंने उसके मन मुताबिक की और उसके चेहरे पर जो खुशी थी मैं वो बयान नहीं कर सकता। उस दिन सुबह के 11 बजे तक वो कई तरह के चौके छक्के लगा चुकी थी। मैंने भी इस गेम में उसका साथ दिया। धीरे धीरे इस खेल की आदत मुझे भी होने लगी। लगभग मैंने 3 साल तक मैंने उस जगह जॉब की और तब तक ये सिलसिला चलता रहा। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।